ल्यूमनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिस्टम को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। सिस्टम में ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जिन्हें हम अपनी इनफरादी बिज़नेस ज़रूरियात के मुताबिक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज़ टैब के अपर पोर्शन की कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं। उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और सेल्स एंड परचेज़ टैब सेलेक्ट करेंगे। सेल्स एंड परचेज़ टैब पर सबसे पहले ये शो नेगेटिव इन्वेंट्री मैसेज का चेक बॉक्स है। अगर हम चाहते हैं कि सेल्स करते वक्त जब हम कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसका स्टॉक नेगेटिव हो तो सिस्टम हमें नेगेटिव इन्वेंट्री का मैसेज दे, तो इसके लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज़ टैब पर इस शो नेगेटिव इन्वेंट्री मैसेज के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब हम सेल स्क्रीन पर जब किसी ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका स्टॉक नेगेटिव होगा तो सिस्टम हमें ये नेगेटिव इन्वेंट्री का मैसेज देगा। और अगर हम सेल स्क्रीन पर ये नेगेटिव इन्वेंट्री का मैसेज नहीं चाहते तो हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज़ टैब पर इस शो नेगेटिव इन्वेंट्री मैसेज के चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे। तो अब हम सेल्स स्क्रीन पर जब कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसका स्टॉक नेगेटिव होगा तो सिस्टम हमें नेगेटिव इन्वेंट्री का मैसेज नहीं देगा। उसके बाद ये ब्लॉक सेल फॉर नेगेटिव इन्वेंट्री का चेक बॉक्स है। अगर हम चाहते हैं कि सेल करते वक्त जिस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री सिस्टम के मुताबिक नेगेटिव है तो सिस्टम उस प्रोडक्ट को सेल ही ना करने दे, तो इस काम के लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल एंड परचेज़ टैब पर इस ब्लॉक सेल फॉर नेगेटिव इन्वेंट्री के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब जब हम सेल करते वक्त किसी ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसकी इन्वेंट्री सिस्टम के मुताबिक नेगेटिव है तो सिस्टम हमें उस प्रोडक्ट को सेल ही नहीं करने देगा। और इसके बरक्स अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी चाहे नेगेटिव हो सिस्टम हमें सेल करने दे, तो इस काम के लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल एंड परचेज़ टैब पर इस ब्लॉक सेल फॉर नेगेटिव इन्वेंट्री के चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे। तो अब सिस्टम हमें नेगेटिव इन्वेंट्री वाली प्रोडक्ट्स भी सेल करने देगा। उसके बाद ये शो प्रोडक्ट्स पिक्चर ऑन स्कैन का चेक बॉक्स है। ये चेक बॉक्स सेल्स स्क्रीन पर बने हुए इस शो पिक्चर के चेक बॉक्स को बाय डिफ़ॉल्ट चेक या अनचेक करने के लिए है। अगर हम चाहते हैं कि हम जब भी ये सेल एंड रिटर्न स्क्रीन ओपन करें तो ये शो पिक्चर का चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट चेक हो, तो इसके लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज़ टैब पर इस शो प्रोडक्ट्स पिक्चर ऑन स्कैन के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब हम जब भी सेल्स एंड रिटर्न स्क्रीन ओपन करेंगे तो ये शो पिक्चर का चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट चेक होगा। और अगर हम चाहते हैं कि जब हम सेल एंड रिटर्न स्क्रीन ओपन करें तो ये शो पिक्चर का चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक हो, तो हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज़ टैब पर इस शो प्रोडक्ट्स पिक्चर ऑन स्कैन के चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे। तो अब हम जब सेल एंड रिटर्न स्क्रीन ओपन करेंगे तो ये शो पिक्चर का चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होगा। हम इसे दोबारा फ्रंट एंड से चेक भी कर सकेंगे। उसके बाद ये एनेबल सेल्स पर्सन का चेक बॉक्स है। ये चेक बॉक्स
सेल्स स्क्रीन पर बने हुए इस सेल्स पर्सन के टेक्स्ट बॉक्स को डिसेबल या इनेबल करने के लिए है। अगर हम सेल्स स्क्रीन पर बने हुए इस सेल्स पर्सन के टेक्स्ट बॉक्स को इनेबल करना चाहते हैं, जैसा कि अब ये है, तो हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज टैब पर इस इनेबल सेल्स पर्सन के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब सेल स्क्रीन पर ये सेल पर्सन का टेक्स्ट बॉक्स इनेबल हो जाएगा। और अगर हम इस टेक्स्ट बॉक्स को डिसेबल करना चाहते हैं तो हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज टैब पर इस इनेबल सेल्स पर्सन के चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे। तो अब सेल स्क्रीन पर ये सेल पर्सन का टेक्स्ट बॉक्स डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद ये इनेबल क्लियर सेल्स पर्सन ऑन सेव का चेक बॉक्स है। अगर हम चाहते हैं कि सेल स्क्रीन पर जब हम कोई इनवाइस सेव करें तो सिलेक्ट किया हुआ सेल्स पर्सन क्लियर हो जाए और अगली इनवाइस के लिए हमें दोबारा सेल्स पर्सन सेलेक्ट करना पड़े, तो इसके लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज टैब पर इस इनेबल क्लियर सेल्स पर्सन ऑन सेव के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब हम सेल स्क्रीन पर जब कोई इनवाइस सेव करेंगे तो सिलेक्ट किया हुआ सेल्स पर्सन क्लियर हो जाएगा और हम अगली इनवाइस के लिए दोबारा सेल्स पर्सन सेलेक्ट करेंगे। और इसके बरक्स अगर हम चाहते हैं कि जब हम इनवाइस सेव करें तो ये सेल्स पर्सन क्लियर ना हो, तो इसके लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज टैब पर इस इनेबल क्लियर सेल्स पर्सन ऑन सेव के चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे। तो अब हम सेल स्क्रीन पर जब कोई इनवाइस सेव करेंगे तो ये सेल्स पर्सन क्लियर नहीं होगा और हमें अगली इनवाइस के लिए दोबारा सेल्स पर्सन सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ये एंट्री सीक्वेंस का ड्रॉप डाउन है। आप देख रहे हैं कि इस ड्रॉप डाउन में क्वांटिटी और प्रोडक्ट कोड आ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम जब भी सेल एंड रिटर्न स्क्रीन ओपन करें तो हमारा फोकस इस क्वांटिटी के एरिया में हो, तो इसके लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज टैब पर इस एंट्री सीक्वेंस के एरिया में क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम जब भी सेल एंड रिटर्न स्क्रीन ओपन करेंगे तो हमारा फोकस इस क्वांटिटी के एरिया में होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम जब भी सेल एंड रिटर्न स्क्रीन ओपन करें तो हमारा फोकस इस कोड के एरिया में हो, तो इसके लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के सेल्स एंड परचेज टैब पर इस एंट्री सीक्वेंस के एरिया में प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम जब भी सेल एंड रिटर्न स्क्रीन ओपन करेंगे तो हमारा फोकस इस कोड के एरिया में होगा।